हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इट्स अंजलि रावत। तो आज हम शुरू करेंगे बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन के साथ। ओके हम ऑलरेडी बिजनेस कम्युनिकेशन के काफ़ी टॉपिक्स कवर कर चुके हैं। अगर आपको उनमें से कोई सा भी टॉपिक पढ़ना है तो आप प्लेलिस्ट में जाके उसे चेक कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं इसके मीनिंग के साथ। एनी ऑब्स्टिकल्स और प्रॉब्लम इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन विच obstruct the effective exchange of information between people is called barriers of communication। इस डेफिनेशन का मीनिंग ये है कि अगर आप किसी से कम्युनिकेट कर रहे हो, ठीक है, आप किसी से कम्युनिकेट कर रहे हो और उसके बीच में अगर आपको कोई चीज़ ऑब्स्ट्रैक्ट करती है, कम्युनिकेशन के दौरान अगर आपको कोई चीज़ ऑब्स्ट्रैक्ट करती है जिसकी वजह से आप इफ़ेक्टिव एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं कर पा रहे हो, तो उसे हम बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन बोलते हैं। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। वट इज़ बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन? वाइल कम्युनिकेटिंग, अगर आपको कोई भी चीज़ ऑब्स्ट्रैक्ट कर रही है जिसकी वजह से आप इंफॉर्मेशन को इफेक्टिवली पास नहीं कर पा रहे हो, तो उसे हम बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन बोलते हैं। ओके बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन हमारे काफ़ी टाइप की होती है, ठीक है, पर हमारे सिलेबस में हमें 6 तरीके की बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन पढ़नी है, ठीक है, जिसमें पहला है सेमेटिक बैरियर। सेमेटिक बैरियर हमारा लैंग्वेज से रिलेटेड होता है। अगर आप अलग अलग स्टेट से बिलोंग करते हो और आप एक दूसरे से कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हो, तो बीच में जो ऑब्स्टिकल्स आएंगे, ठीक है, उसे हम बोलेंगे लैंग्वेज बैरियर, जो हमारा लैंग्वेज बैरियर की वजह से हो रहा है। ओके दूसरा है हमारा साइकोलॉजिकल बैरियर। साइकोलॉजिकल बैरियर हमारा रिलेटेड है इमोशन से, मेंटल स्टेट से। ओके अगर आप कम्युनिकेट कर रहे हो, ठीक है, और आपकी मेंटल स्टेट सही नहीं है, आप किसी से बात करना नहीं पसंद कर रहे हो उस टाइम पे, तो वो भी एक बैरियर का काम कर रहा है, ठीक है, वो हमारा आता है साइकोलॉजिकल बैरियर में। थर्ड है हमारा फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर हमारा रिलेटेड है डिस्टेंस से, डिस्टेंस, टाइम एक्सेट्रा। मतलब अगर आप अलग अलग प्लेस पे रहते हैं, ठीक है, और आप फेस टू फेस इफेक्टिवली कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो, तो वो हमारा आ जाता है फिजिकल बैरियर के अंदर। फाइन। कल्चरल बैरियर से आप समझ गए होंगे। कल्चरल बैरियर का सिंपली मतलब यही होता है, ये हमारा बेस्ड होता है आपके बिलीफ पे, आपके नॉर्म्स पे, आपके कस्टम्स पे। अगर आप अलग अलग कल्चर से रिलेटेड हो, आप अलग अलग कल्चर से आते हो और अगर आप कम्युनिकेशन करने की कोशिश कर रहे हो, तो आपके बिलीव्स, नॉर्म्स, कस्टम्स, इनकी वजह से जो प्रॉब्लम आएगी कम्युनिकेशन में, जो ऑब्स्टिकल्स आएंगे, वो हमारा आता है कल्चरल बैरियर्स के अंदर। फाइन। फिफ्थ है हमारा ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर हमारा रिलेटेड है हिरार्की से, ओके, पॉलिसीज से एंड रूल से। ऑर्गेनाइजेशनल की हिरार्की, पॉलिसीज, रूल्स, रेगुलेशंस, अगर इनकी वजह से कोई बैरियर आ रहा है हमारी कम्युनिकेशन करते टाइम, तो वो हमारा ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर के अंडर आता है, ठीक है। लास्ट है पर्सनल बैरियर। पर्सनल बैरियर्स हो सकता है आपका लेक ऑफ इंटरेस्ट की वजह से, मिसअंडरस्टैंडिंग। ओके पर्सनल बैरियर का सिंपली मतलब यही है कि अगर आपको किसी से बात करने में इंटरेस्ट ही नहीं है, ठीक है, तो ऑब्वियसली कम्युनिकेशन प्रोसेस इफेक्टिव तो होगा ही नहीं। फाइन। अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग भी क्रिएट हो गई है, तो वो भी हमारा पर्सनल बैरियर्स के अंदर आता है। फाइन। आई होप यू गॉट माई पॉइंट कि बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या होते हैं और वो कितने टाइप्स के होते हैं। फाइन। ये हमारा बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन का इंट्रोडक्शन पार्ट था। इसके बाद मैं एक वीडियो में ये पूरे बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन आपको एक्सप्लेन करके दिखाऊंगी, ठीक है, प्लस हाउ टू ओवरकम फ्रॉम दीज बैरियर्स, वो भी हम उस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ओके एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। ये मेरा नया चैनल है। अगर आपको इनमें से कोई सी भी वीडियो हेल्पफुल लगती है, ठीक है, तो आप प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरा भी मोटिवेशन बना रहे। थैंक यू।